जय हिंद दोस्तों। द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पे मैथ का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। उसके साथ साथ हम कुछ दिन पहले ही इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट क्लास अपलोड हो गया है। आज ये सेकेंड क्लास है। ये प्रैक्टिस सीरीज एमटीएस और सीजीएल और जीडी को कवर करेगा और अदर एग्ज़ाम को भी ये कवर करेगा, लेकिन स्पेशली ये एमटीएस और जीडी और सीजीएल को कवर करेगा। उसी को देखते हुए हम ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आइए इस प्रैक्टिस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप अपना ही चैनल सब समझ के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद पढ़िए और सॉल्व करिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़िए। चलिए देखिए, हम पढ़ देते हैं। एप्पल ग्रोस इन हिमाचल प्रदेश सेज दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशन। अब देखिए, इसमें आपसे क्या कहा गया है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और इसमें ये यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। तो इसमें क्या है कि ए, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट नहीं दिया है। इसमें आपको ऑप्शन में ही वही पार्ट उठा के दे दिया गया है। आपको इसमें ऑप्शन में ही बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आइए हम एरर को ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं कहाँ एरर है। तो आपने जब पढ़ा कि एप्पल ग्रॉस, अब आपको पता चल गया होगा कि जो एप्पल है, एप्पल ग्रॉस, ये कौन सा है सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल। ये देखिए प्लूरल में है। कौन सा में है? प्लूरल में है। तो आप हमें बताइए कि अगर जहाँ भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा ना। तो अब आइए हम इसी को देखते हैं कि इसका वर्ब है कहाँ। अब इसका वर्ब देखिए, एक यहाँ है, ये है इसका वर्ब। अब हमें आप बताइए कि जैसा सब्जेक्ट होता है सेम वैसा ही, मतलब अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो हम अच्छा देखिए, एक चीज़ और, हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नाउन की बात नहीं कर रहे हैं। नाउन अगर सिंगुलर और प्लूरल होगा तो इसमें हम प्रोनाउन की भी बात कर रहे हैं कि अगर प्रोनाउन दिया है, सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन दिया है, कोई नाउन ना दिया है, तो अगर वो सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल रहेगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, सेज देख रहे हैं ना। अब सेज के बाद आप पढ़िए, दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप। क्या कर रहा है? दे आर हार्वेस्टिंग अ बम्पर क्रॉप। अब देख लीजिए, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दे है, जब दे है तो दे को देखते हुए यहाँ पे कौन सा दे, क्या है? दे कौन सा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब कैसा लगा है? वर्ब कैसा लगा है यार? ये भी प्लूरल लगा है। वर्ब कैसा लगा है? ये भी प्लूरल लगा है। तो हमें आप ढूंढिए कि और कहीं आपको एरर समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए, दिस ईयर ड्यू टू गुड वेदर कंडीशंस। आपको यहाँ से यहाँ तक कोई एरर समझ में आ रहा है? आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई एरर है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं एरर नहीं दिख रहा है। तो अब आप ढूंढिए कि यहाँ से लेके, एप्पल से लेके और यहाँ तक, एप्पल से लेके हिमाचल प्रदेश सेज तक, यहाँ तक देखिए हमको क्या मिला है। जब ये प्लूरल है, एप्पल ग्रॉसेस, तो जब ये प्लूरल मिला तो हमको क्या चाहिए? हमको वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। लेकिन
वर्ब क्या यहाँ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वर्ब कैसा इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ काट के जो सेज है इसको हम काट के से कर लेंगे, सेज के जगह पर हम सेज के जगह पे हम से कर देंगे। तभी तो ये देखिए, ये एप्पल ग्रॉसेस जो है ये प्लूरल है। और कभी भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं कि किसी भी नाउन में एस या ईएस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब किसी वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एस जुड़ा है ना ग्रॉसेस में, तो अगर एस जुड़ा है तो ये कैसा हो गया, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ब है, वर्ब जो है इसमें एस जुड़ा है तो कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर। तो हमको इसी एस को क्या करना है, हटाना है। और इसको हटाकर हमको क्या करना है, सिर्फ सेज करना है। क्या करना है, सिर्फ सेज करना है। तो आप अब इस पूरे चारों ऑप्शन में ढूंढिए कि कहाँ पे हमको ये दिया है, ये वाला एरर कहाँ दिया है। तो आप ढूंढिए, देखिए दे आर हार्वेस्टिंग इसमें नहीं है। दूसरा एप्पल ग्रोस इन हिमाचल प्रदेश से, देखिए ये मिला हमको, दूसरे में मिल गया। अब तीसरा भी देख लीजिए, जब दूसरा मिल गया तो आपको सॉल्व करने की आगे ज़रूरत नहीं है। हम तो ये बता दे रहे हैं आपको, इसलिए बता रहे हैं आपको ये करने का प्रैक्टिस हो जाए। अन्यथा ये हम जब सेकंड ऑप्शन मिल गया तो हमको अगला चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये समझ पाएँ कैसे ये निकला, कैसे एरर ये पकड़ा गया, इसको कैसे हम जान पाएँ कि ये एरर है। हमको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर में सिंगुलर इस्तेमाल होता है, प्लूरल में प्लूरल इस्तेमाल होता है। अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर इस्तेमाल होगा, कोई सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। समझ रहे हैं। तो इसी से हमको कैसे पता चला, आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अच्छा एक चीज़ और है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी प्रैक्टिस को तो हम करा रहे हैं, आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए तभी तो आप पकड़ पाएंगे। इसी प्रैक्टिस को तो हम करा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए ये है अगला क्वेश्चन। आप इसको भी एक बार मैं 5 सेकंड के लिए रोकता हूँ, आप सॉल्व करिए 5 सेकंड में। हो गया, चलिए हम कर देते हैं। हम देखिए पहले पढ़िए क्वेश्चन को, क्या करते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अ पैक ऑफ वॉल्वेज वर chasing the deer in the forest। क्या क्या है आपको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। द पैकेट ऑफ वॉल्वेज वर चैसिंग द डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया यहाँ पे कि यहाँ क्या मतलब कहाँ एरर हो सकता है। आप एक एक वर्ड को देखिए, आप जब एक एक वर्ड को देखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ पे है। देखिए जब पहले आप इस चीज़ को समझिए, पहले ही देखिए, पहले समझिए अ पैक जब किसी भी नाउन के पहले अगर अ लग जाए, प्रोनाउन हो, नाउन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उससे पहले हम अ लगा देते हैं यानी ए लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है सिंगुलर। क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है सिंगुलर। समझ रहे हैं। तो अब देखिए आपको पता होना चाहिए अ पैक ऑफ वॉल्वेज वर क्या है, वर। अब यही आपको आगे जाना भी नहीं है, क्या करना है आपको आगे जाना भी नहीं, आपको डायरेक्ट यही मिल गया। जब वर मिल गया तो आप हमें बताइए जैसा सब्जेक्ट होगा, अभी हम आपको पिछले ही क्वेश्चन बताए हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर
तो वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो अब हमें बताइए यहाँ पे जो है, और दूसरा चीज़, कभी भी ऑफ से पहले, ऑफ के पहले, हमेशा ऑफ के पहले ही जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और ऑफ के बाद वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे हैं? ऑफ देखिए यहाँ पे ऑफ लिखा है ना, देखिए ये ऑफ लिखा है ना, ये ऑफ। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे अगर ऑफ, तो ये आप ध्यान दीजिए कि ऑफ से पहले जो होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्ट होगा ऑफ से पहले, और ऑफ के बाद जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमको देखिए इसमें इस क्वेश्चन में फंसाया कैसे गया है, इसमें क्वेश्चन में ऐसे फंसाया गया है कि इसी जो वॉल्वेज है ना, वॉल्वेज, इसको देखते हुए इसने क्या किया है, वर्ब लगवा लगाया है, वर्ब। इसको देखते देखिए ये प्लूरल फॉर्म में है ना, तो इसीलिए इसको क्या किया है, प्लूरल फॉर्म में लगाया है, और सोचा है कि बच्चे क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे, क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे। लेकिन हमको इस चीज़ को ध्यान देना है कि कभी भी ऑफ के पहले ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम हटा लेंगे, समझ रहे हैं, इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, किसको, ये वर है, इसको हटा के हम क्या करेंगे, वाज लगा देंगे, क्या वाज लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वाज लगा देंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए हमको ऑप्शन में ढूंढना है कि ये पार्ट है कहाँ पे। देखिए अ पैक ऑफ वॉल्वेज इसमें है, नहीं है। वर चेजिंग, देखिए दूसरा पार्ट ही हमको क्या हुआ, मिल गया, क्या मिला, वर मिल गया दूसरा पार्ट में। तो इसको काट के हम क्या करेंगे, इसको काट के हम लगे वाज लगा देंगे। समझ रहे हैं? अब ये हो जाएगा सही। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ये, हमको एरर फाइंड करना है, एरर को ढूंढना है कि कौन सा एरर कहाँ है, किस पार्ट में है। और हमको कैसे ये पता चलेगा, हमको सिर्फ ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। आपको थोड़ी बेसिक कंसेप्ट पता हो और प्लस प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। खूब दबा के प्रैक्टिस करिए, दिन रात प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आपको एक एक क्वेश्चन याद रहे। अब जब बैठे एग्ज़ाम में ना तो आपको एक एक क्वेश्चन याद रहे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए आप 10 सेकंड इसको ले लीजिए, पहले सॉल्व करिए। सॉल्व कर लिए? ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच एंड द वॉच कीपर्स, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, वॉच कीपर्स वर, देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, वर वेरी टायर्ड, एवरीवन वर अप एंड बिजिंग। अब आपको इसमें ढूंढना है एरर, कि एरर है कहाँ। तो आप ढूंढिए, एक बार ज़रा नज़र मारिए, देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए पीपल है, क्या है, इसको हटा देते हैं एक बार, रुकिए। हाँ देखिए ये क्या है, पीपल है, और ये क्या है, वॉच। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया। ये अब दूसरा देखिए स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से हमको मिला कुछ, एरर कहीं नहीं मिला, एरर हमको कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन जब हम यहाँ दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो क्या कह रहा है, द वॉच कीपर्स, क्या कह रहा है, द वॉच कीपर। अच्छा कीपर्स मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला, देखने वाला, जो हम जैसे कि जो गार्ड वगैरह लगा देते हैं ना, उसी को कहते हैं रक्षा करने वाला, जो रक्षक होता है उसी को वॉच कीपर कहते हैं। वॉच कीपर वर, अब देखिए वॉच कीपर जो है वो क्या है, वॉच कीपर जो क्या है वो क्या है, वॉच कीपर जो है वो, चलिए वॉच कीपर वर वेरी टायर्ड। अच्छा आप ये चीज़ को ध्यान दीजिए, टायर्ड का मतलब क्या होता है, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, क्या होता है, थका हुआ। दूसरा चीज़, अब देखिए वॉच कीपर, देखिए प्लूरल है ना, अब यहाँ वर जो है इसका
वर्ब जो है वर्ब देखिए प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ तक सही है। हमको यहाँ टायर्ड तक सही है, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। वेरी टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ, जो मतलब रक्षक था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अब देखिए यहाँ से हमको फिर स्टार्ट करना है। एवरीवन, कहाँ से एवरीवन, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ये दिख नहीं रहा है ना, रुकिए। हाँ, एवरीवन वर अप एंड बिजिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, एवरीवन का मतलब है सिंगुलर। क्या है ये, एवरीवन जो है ये सिंगुलर है। कैसा है ये, अगर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा इस्तेमाल होगा, ये भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो आप देखिए इसमें ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, एकदम इजी है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये सब फर्जी क्वेश्चन नहीं है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए सीएचएसएल में आया हुआ है, 2023 का ही है। ये सिंगुलर है तो ये भी क्या होना चाहिए, वर। यहाँ वर जो है यहाँ वाज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। वर के जगह पर वॉज होना चाहिए। तो अब ये सिंगुलर होना चाहिए। अब ढूंढिए आप कि इस पूरा जो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में है ये जहाँ वर है, जहाँ हमको वाज लगाना है। तो देखिए द वॉच कीपर्स तो सही है, वर भी सही है, यहाँ पे वेरी टायर्ड ये सही है पूरा सेंटेंस। एवरीवन वर अप एंड विजिंग। अब देखिए हमको ये मिला एवरीवन के बाद हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, ये प्लूरल है। तो हमको क्या मिलेगा, ये कहाँ भी एरर है हमको, सेकंड पार्ट में, अरे सॉरी सी पार्ट में। कहाँ एरर है, सी पार्ट में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद समझा करिए। अच्छा आपको बता दें, ये छूट गया था। वीजिंग का मतलब होता है, समझ रहे हैं, ये वीजिंग का मतलब होता है गूंज। क्या होता है, गूंज। एक मिनट, क्या होता है, गूंज होता है। वीजिंग का मतलब होता है गूंज, समझ रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, आप एक बार पढ़ा करिए, पहले क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ा करिए। आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, पढ़ के आप एक बार सॉल्व करिए। हो गया, चलिए देखिए हम बताते हैं। इसमें कह रहा है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग आई हैव लर्न दैट फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने सेंटेंस पूरा पढ़ लिया। अब आप सेंटेंस को एक सेंटेंस के हर एक पार्ट को आप चेक करिए। आप यहाँ इस सेंटेंस में ना, इसको अगर आपको समझ में आ रहा है, इसको ना, तो इसको पूरा आप चेक ही मत करिए, समझ रहे हैं ना। आप अगर लग रहा है आपको कि हमको यहाँ नहीं चेक करना है, तो आप इसको मत चेक करिए, आप सिर्फ इसको चेक कर लीजिए। क्या करेंगे आप, इसको चेक कर लीजिए। इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि कहाँ गलती है। देखिए, अच्छा देखिए, चलिए आप हम इसी को चेक कर लेते हैं। जब हम इसको चेक कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, या इसी को चेक कर लेते हैं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन माउंटेन क्लाइंबिंग आई हैव लर्न। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लर्न दैट फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि ये है आई, क्या है ये, आई है, ये यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे इसके सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसके बाद ये क्या आया है, वर्ब। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हैज़ और हैव कब आता है, जब थर्ड हैज़ और हैव अगर आ गया, हैज़ और हैव अगर आ गया तो कन्फर्म है कि इसके साथ पक्का है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगा।
क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा इसके साथ, समझ रहे हैं? ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट बन रहा है ना, तो परफेक्ट में क्या आएगा? ये थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक तो हमें कोई एरर नहीं मिला, समझ रहे हैं? कहाँ पे? माउंटेन पे क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना होता है। क्या होता है? चढ़ना होता है। इसको लिख दें, क्या है? चढ़ना। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, समझ रहे हैं? कहाँ चढ़ रहा था? माउंटेन पर। कहाँ चढ़ रहा था? माउंटेन पर। और ये फिजिकल फिटनेस, अब देखिए आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको देखिए, ये जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी आप पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर ये जैसे हैज़ और हैव है, अगर ये मेन वर्ब के रूप में आया है, किस में आया है? मेन वर्ब के रूप में आया है, हैज़ और हैव, तो हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है तो हम क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम जरूर लगाएंगे, तभी ये एरर फाइंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो हम ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो लर्न है, इसको हम क्या लिखेंगे? लर्नेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लर्नेड। आप ढूंढिए कि ये कहाँ एरर है। देखिए पहले में ही एरर है, कहाँ पे है? दूसरे में तो है नहीं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस नहीं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नहीं। दैट फिजिकल फिटनेस नहीं, यहाँ पे एरर नहीं। हमको कहाँ मिला एरर? पहले में मिल गया पहले में एरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो वीडियो को आप तक वीडियो पहुंचता भी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक बार इसको आप लोग पढ़िए, इसके लिए 5 सेकंड देंगे सिर्फ आपको। पढ़िए और सॉल्व करिए। पढ़िए। चलिए अब हम पढ़ के सुना देते हैं आपको। देखिए, अ शॉप नियर बाई सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज़। समझ रहे हैं? तो आप हमको बताइए, अगर आपको ये पता हो जाना चाहिए अ शॉप है। क्या है? अ शॉप। आपको पहले ही क्वेश्चन में हम बताए थे कि जब किसी किसी सब्जेक्ट या नाउन के पहले हम क्या लगा देते हैं, जब अ लग जाता है यानी ए लग जाता है तो क्या हो जाता है? ये सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है? ये सिंगुलर फॉर्म में हो जाता है ना। तो अब हमको बताइए आप कि जब ये सिंगुलर फॉर्म में है, किस में है? ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके लिए कैसा वर्ब चाहिए? सिंगुलर ही चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए? सिंगुलर। अच्छा, आप इसमें वर्ब ढूंढ पा रहे हैं? वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है जो कि जो होता है, यानी जो किया जाता है, जो काम होता है। अच्छा, इसमें सेल हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल हो रहा है। सेल हो क्या रहा है? इसको यानी बेचने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? बेचने का काम हो रहा है। तो ये शॉप है ना, शॉप। जब शॉप अगर सिंगुलर है, समझ रहे हैं? जब शॉप अगर सिंगुलर है, ये देखिए अगर शॉप सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ये जो सेल है, ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि वर्ब के अगर वर्ब में हम यस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर ईएस या ईएस नहीं जोड़ते हैं तो क्या रहता है? प्लूरल रहता है। तो ये समय कैसे है? प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे। अभी क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म। अब ढूंढिए कि अब ये एरर है कहाँ? ये अभी ढूंढिए कि ये एरर है कहाँ कौन से में हमको एस जोड़ना है। तो आप देखिए चौथे में मिलेगा आपको, सेल ऑल द गुड्स। सेल ऑल द गुड्स मिला चौथे में। आप ये रहा, आप ऐसे एरर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल है, अगर लग रहा है कि हम कुछ सीख सकते हैं, तो आप सपोर्ट करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।